हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चों को ये फ्री एग्जिट समझ में नहीं आता है, तो आज मैं आपको फ्री एग्जिट समझाने वाला हूँ कि ये फ्री एग्जिट होता क्या है आखिर। तो जैसे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाती है, तो फर्स्ट राउंड में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कराएं और वहाँ जाके अपग्रेड करवा दें सेकेंड राउंड के लिए, या फिर आप कॉलेज में जाएं ही ना। तो कुछ बच्चों को ये डाउट होते हैं, वो डरते हैं कॉलेज में कि कॉलेज में हम जाएंगे और अपग्रेड करा के आएंगे तभी वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसी बात नहीं है। आप कॉलेज में नहीं जाओगे, आप घर पे बैठे रहोगे तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फ्री एग्जिट का मतलब यही है, और ये फ्री एग्जिट ओनली राउंड 1 में ही काम करता है। सेकंड राउंड में आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप है ना कॉलेज में गए नहीं, अलॉटेड कॉलेज में आप गए नहीं, तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी और आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये है फ्री एग्जिट का मतलब, बट ये राउंड 1 के अंदर ही है। और सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाती है कि मान लो आपने फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग करा दी, अपग्रेड करा दिया और कॉलेज दूसरी मिल गई आपको, तो पहले वाली कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेके आपको दूसरी कॉलेज में जाके सबमिट कराने हैं। और आपको मान लो कि फर्स्ट राउंड में आप गए नहीं और सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गई दूसरी, और वहाँ पे आप जाके रिपोर्टिंग करा रहे हो, तो आपको वहाँ पे करानी ही पड़ेगी रिपोर्टिंग। ऐसा नहीं कि आप एग्जिट कर जाओगे। फर्स्ट राउंड की तरह फ्री एग्जिट काम नहीं करता वहाँ पे। वहाँ आप अगर फ्री एग्जिट कर गए, वहाँ गए नहीं, तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। तो अगर आप सेकंड राउंड में एग्जिट करते हो तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आप लेने ही नहीं गए, तो आप आगे सारे राउंड से बाहर हो जाओगे। मॉपअप में भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते आप, स्ट्रे वैकेंसी में भी नहीं, ऑटोमेटिकली किसी में पार्ट नहीं होगे आप। आपको ना तो वो फीस मिलेगी जो आपने 10,000 11,000 जो भरी है ना फीस, वो भी आपको वापस नहीं मिलने वाली, और आप काउंसलिंग से भी पार हो जाओगे। तो अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाती है तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग कराएं या ना कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सेकंड राउंड में एलिजिबल हो जाओगे। बट सेकंड राउंड में मिल गई तो इसका मतलब ये है कि आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, अदरवाइज आपकी ना तो फीस मिलेगी और आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी नहीं होगे। और कुछ बच्चे मान लो कॉलेज ऐसे बिल्कुल ही ख़राब कॉलेज मिल गई और सेकंड राउंड में वो छोड़ना चाहते हैं, तो वो छोड़ेंगे तो उनको है ना मोपअप राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश फीस देनी पड़ेगी फिर से। वो पुरानी तो गई, 5-10 हज़ार वो पुराने तो गए, और नए और 5-10 हज़ार लगेंगे मोपअप राउंड के लिए। और फिर वो काउंसलिंग मोपअप राउंड करा सकते हैं। मोपअप राउंड में उनको सीट मिल जाएगी और मोपअप राउंड में उनको सीट लेनी पड़ेगी। अगर वो मोपअप राउंड में भी नहीं लेते हैं सीट, तो फिर वो स्ट्रे वैकेंसी में भी एलिजिबल नहीं होंगे, वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। स्ट्रे वैकेंसी में वही बंदे एलिजिबल हैं जो किसी न किसी काउंसलिंग में पार्ट लिए हैं और उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिली। जिनको कॉलेज नहीं मिली वही बंदे एलिजिबल है स्ट्रे वैकेंसी में। कॉलेज मिल गई और आप रिपोर्टिंग करवा लिए तो भी एलिजिबल नहीं आप। कॉलेज मिल गई और आप उस कॉलेज को छोड़ दिए, रिपोर्टिंग करने ही नहीं गए, तो भी आप स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। तो ये है फ्री एग्जिट के बारे में सब कुछ। तो और मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा काउंसलिंग से रिलेटेड। तब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।